बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात होगी कि गर्मियों में अंडे कैसे सेव किए जाएँ, कैसे जो फर्टाइल अंडे हैं या टेबल एग हैं, यानी कि वो अंडे जो आप खा सकते हैं, तो वो अंडे कैसे सेव किए जाएँ, इस हवाले से आज की जो बात है वो इस वीडियो में की जाएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो कि हैचरी का काम करते हैं, जो अंडों का काम करते हैं, हैचरी में अंडे लगाते हैं और अंडे सेव करने के लिए उनको तरीक़ाकार क्या क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे वो टेबल एग्स को और फर्टाइल एग जिसमें से आप बच्चा लेना चाह रहे हैं उन अंडों को आप कैसे जो है ना वो सेव कर सकते हैं। गर्मी जितनी भी चाहे हो, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, वो अंडे ख़राब ना हो, तो उस हवाले से आज जो है ना इस वीडियो में आपको गाइड किया जाएगा। मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तरह परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से। तो अंडों की बात कर लेते हैं कि फर्टाइल एग्स और टेबल एग्स को कैसे हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, यानी कि पहले तो आप नमक में भी इसको सेव कर सकते हैं और दूसरी ये बात है कि आप इसको मिनरल ऑयल में भी जो है ना वो सेव कर सकते हैं। लेकिन आपको दूसरा तरीका बताता चलूँ, और भी काफ़ी सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट तरीका है वो बताता चलता हूँ कि अगर आपने अंडे सेव करने हैं तो आपने अंडों को जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना वो आपने कम रखना है अंडों का, और दूसरी भी ये बात आपने ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है। अगर ये दो चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपके अंडे किधर भी नहीं जाते, आपके अंडे के ख़राब होने का जो है ना वो चांस बहुत कम होता है। क्योंकि जब अंडा फ्रेश आता है तो उसमें अंदर जो चीज़ मौजूद होती है एक सांस वाली, उसको सांस लेने के लिए जो है ना वो सांस लेने के लिए उसको हवा की जो है ना नमी की मुनासिब मकदार चाहिए होती है। तो इस हवाले से आपने अंडों को जब ट्रे में लगाना है तो आपने अंडों को इतना फासला रखना है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े ना। दूसरी ये बात है कि जब भी आप अंडों को रखते हैं तो आपने अंडों की जो चूंच होती है वो नीचे की तरफ रखनी है और मोटा हिस्सा जो है वो आपने ऊपर की तरफ रखना है। ये तरीक़ाकार जो है ना ये चूंच वाला टेबल एग्स के लिए और फर्टाइल एग्स के लिए दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अंडा पुराना होता है, जितनी देर में अंडा पुराना होता है तो उसमें जो है ना उसके अज्जा जो हैं वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, और पतले जब हो जाते हैं तो उसके अज्जा ना तो खाने के काबिल रहते हैं और फर्टिलिटी भी जो है ना उनकी ख़त्म हो जाती है। तो ये फिर दोनों जो है ना वो आपके लिए ज़ाया ही समझ लें कि वो आपको नुकसान ही होता है। तो इसलिए जब गर्मी में आपने अंडे सेव करने हो तो आपने ऐसा रूम, ऐसा जो है ना वो जगह आपने, ऐसा जोन आपने ऐसे जोन में रखना है, ऐसे रूम में रखना है जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो 22 डिग्री से 20 डिग्री तक हो। इससे ऊपर टेम्परेचर ना जाने पाए। जो फर्टाइल एग्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने एक हफ़्ते के लिए अगर आपने सेव करने हैं तो फिर आपने टेम्परेचर जो है वो आपने 16 डिग्री तक रखना है, और ह्यूमिडिटी जो है वो आपने 70 से 80 ह्यूमिडिटी रखनी है और टेम्परेचर 16 रखना है। अगर आपने 2 हफ़्ते के लिए सेव करना है तो फिर आपने 12 तक रखना है टेम्परेचर रूम का जहाँ पे आप जो है ना वो अंडे रख रहे हैं। अगर आपने 3 हफ़्तों के लिए सेव करने हैं तो फिर आपने 10 डिग्री तक रखना है, ताकि आपके जो अंडे हैं वो ख़राब ना हो, आप जो से लेना चाह रहे हैं वो आपको मिल सके, बच्चा लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मिल सके। दूसरे अंडे जो ह्यूमिडिटी का भी बता दूँ, ह्यूमिडिटी आपने 70 से 80 रखनी है इसमें जब आप अंडे सेव करेंगे। और दूसरी बात यह है कि टेबल एग्स की बात कर लेते हैं, खाने वाले एग्स की, कि उनको आप कैसे सेव कर सकते हैं। उनको सेव करने के लिए आपने जो है ना वो 25 से 28 डिग्री तक आप रख सकते हैं, 29 डिग्री भी कर सकते हैं आप, उसमें भी अंडे जो है ना वो ख़राब नहीं होते हो। तो उसमें आपने ह्यूमिडिटी जो है वो आपने 70 से 80 रखनी है, उसकी भी ह्यूमिडिटी आपने इतनी रखनी है। क्योंकि जो अंडा पुराना होता है तो उसमें से पानी जो है ना वो पानी की तरह एक अज्जा होता है वो निकलता है, तो इससे वो
एक तो ना खाने के काबिल रहते हैं और ना उसमें फर्टिलिटी रहती है, और जो उसमें से वो पानी निकलता है तो उसके वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है और वो उसका वज़न में कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप अपने जो एग्स होते हैं उनको सेव करने के लिए तरीक़ाकार अपनाएं। अगर आप ये तरीक़ाकार नहीं अपनाते तो फिर आपके अंडे जो हैं वो ख़राब होंगे, नुकसान होगा। जो टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके अंडों में जो है ना वो खून वाली रगें बनना शुरू हो जाती हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, उसको मोबाइल की लाइट लगा के आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह वो जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको नुकसान की तरफ आप जाते हैं, वो सारे अंडे आपके ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए फ़्रेश अंडे लगा लें इनक्यूबेटर में या हैचरी में, तो वो तो सबसे बेस्ट हो जाता है। अगर आप देर पा स्टोरेज करना चाहते हैं तो फिर आपको ये तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा। अगर आपने ये तरीक़ाकार अपनाया और आपने जो है ना मिसाल के तौर पर आपको उस अंडे में से बच्चे भी हासिल हो जाते हैं, तो फिर आपको वो क्वालिटी हासिल नहीं होती, वो उन बच्चों में वो खुसूसियात हासिल नहीं होती जो उनमें होनी चाहिए। उनमें कोई ना कोई जो है ना वो प्रॉब्लम चलती रहती है, उनमें कोई ना कोई जो है ना वो मसला आता रहता है, क्योंकि एग्स पुराने होने की वजह से उसमें अज्जा की कमी हो जाती है और खाने के लिए वो जो है ना वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, और फर्टिलिटी भी उसमें जो है ना वो कम होती रहती है। तो इसलिए आपने ऐसा रूम, ऐसा जोन जो है ना वो आपने रखना है अंडों के लिए, जहाँ पे आप अंडे रख रहे हैं कि वो उसको मुनासिब टेम्परेचर मिल सके। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। फ्रीज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, रूम कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं, एसी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी रखने के लिए आप पानी के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो है ना वो उसको सेव करने के, ह्यूमिडिटी बनाने के, टेम्परेचर को मेनटेन करने के। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।